choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू नल सॉरी गॉड इज कमिंग। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नल के ड्रैगन का ग्रिंडल सिम्बियोट आज़ाद हो चुका है। इसके साथ ही आपने रेक्स स्ट्रिकलैंड की कहानी सुनी। तो एडी रेक्स के बिना ही उस सिम्बियोट से लड़ने के लिए पहुंच जाता है, जो सिम्बियोट दूसरे सिम्बियोट्स खा लेता है। मैं खो चुका हूँ, मैं वैनम के दिमाग में कैद हूँ। क्या हुआ था? हाँ, एक ड्रैगन था। ओह नो, ये सच नहीं हो सकता। कोई चीज़ मुझसे टकराई थी और तब मैं जा चुका था। मैं अपने आप के ऊपर से कंट्रोल खो बैठा। वो क्या था? ओह गॉड, हम स्पाइडरमैन को मारने वाले हैं। तो गाइस, वैनम के ऊपर फिर से वो एंशिएंट पावर हावी हो चुकी है और वो इस टाइम माइल्स की तरफ बढ़ रहा है। माइल्स की हालत भी काफी पतली दिखाई दे रही है। वैनम कहता है, मुझे मार दो। माइल्स ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना तो मैंने ऐसा करने के लिए बोला था। तो माइल्स ने वैनम को पंच किया, फिर उसकी जीप पकड़ी और एक वैनम ब्लास्ट के साथ एडी फिर से नॉर्मल हो चुका था। उसने कहा, हे भगवान माफ करना, मैं नहीं जानता क्या हुआ, लेकिन थैंक्स बच्चे, मैं तुमसे नहीं मिला हूँ। मेरा नाम है। माइल्स ने कहा, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम एक मॉन्स्टर हो। उसने फिर से एडी को पंच किया, फिर एक किक के साथ उसकी नाक तोड़ दी। एडी ने सोचा, अरे बच्चा पागल हो गया क्या? ये जो कोई भी है मुझसे अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। मेरे सिम्बियोट में अभी इतनी ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसे रोकना होगा। लेकिन ध्यान से वैनम, इस बच्चे को जान से मत मार देना। उसने माइल्स का पैर पकड़ा और भीत पे दे मारा। वो माइल्स को वेब में बांधते हुए कह रहा है, रुक जाओ, हमारी बात सुनो। माइल्स कहता है, तुमने मेरी मॉम को दर्द पहुंचाया। वैनम को एकदम से अचंभा हुआ। वो अपना मास्क हटा लेता है, जिसे देखकर माइल्स कहता है, वो तुम्हारे जैसा दिखाई देता था। उसने मेरे डैड को हॉस्पिटल पहुंचा दिया और मेरी मॉम को ले गया। एडी ने कहा, बच्चे हमारी तरफ देखो, मेरा नाम है एडी ब्रॉक, मैं तुम्हें नहीं जानता और जहाँ तक मेरी जानकारी है हमने तुम्हारी मॉम को चोट नहीं पहुँचाई। लेकिन अगर हमने या फिर मैंने तुम्हें चोट पहुँचाई या फिर हमने तुमसे किसी को छीना तो हम वो सब चीज़ें बाद में निपटा सकते हैं, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन इस टाइम तुम और मैं, सिर्फ हम ही दोनों हैं जो उस चीज़ और शहर के लोगों के बीच खड़े हैं। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम एक मॉन्स्टर को दर्द पहुँचाना चाहते हो और हम उसके साथ अकेले नहीं लड़ सकते। तो क्या कहते हो, हम उसे एक साथ मिलकर मार दें? उसने माइल्स को आज़ाद कर दिया। माइल्स ने कहा, ठीक है, लेकिन जब ये सब खत्म हो जाएगा। वैनम ने कहा, हाँ, तुम हमारे वाले स्पाइडरमैन नहीं हो बच्चे, और तुम्हारे पास वो चीज़ है जिससे तुमने हमारे ऊपर हमला किया था। माइल्स कहता है, हाँ, इसका नाम है वैनम ब्लास्ट। वैनम इस नाम को सुनकर हंसने लगता है। माइल्स कहता है, हाँ, चुप हो जाओ, मैंने तुम्हारे ऊपर पूरी ताकत से हमला नहीं किया था, लेकिन इससे मैं काफ़ी थक जाता हूँ, हालांकि इसके अंदर काफ़ी ताकत है। वैनम पूछता है, अच्छा, कितनी ताकत? गाइस, ये लोग ग्रिंडल के ठीक सामने पहुंच चुके थे, जहां उसके ऊपर तोपें चलाई जा रही हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। माइल्स कहता है, ओह गॉड, ये चीज़ आखिर है क्या? वैनम ने कहा, किसी टाइप का पुराना सिम्बियोट, हमारी तरह। माइल्स कहता है, लेकिन तुमसे बुरा, बड़ा, कमीना, डरावना और तुमसे थोड़ा सा गंदा भी। एडी ने पूछा, बाकी सब कहाँ पे हैं? अवेंजर्स और एक्समैन अब तक यहाँ पे क्यों नहीं आए? माइल्स कहता है, लगता है कि तुमने सुना नहीं, हर जगह सेलेस्टियल्स आसमान से गिर रहे हैं। वैनम को लगा कि बच्चा मजाक कर रहा है। उसने कहा, बच्चे अगर तुम्हें पता नहीं तो साफ साफ बोल दो। माइल्स ने कहा, ये हेलीकॉप्टर्स उस चीज़ के ऊपर मिसाइल दाग रहे हैं, मुझे तो लगा था कि आग और आवाज़ से इनको दर्द होता है। वैनम ने कहा, हाँ, हमें भी लगा था, हमें तुम्हें उसके इतने पास ले जाना होगा ताकि तुम इसके ऊपर अपने वैनम ब्लास्ट का यूज़ कर सको। माइल्स ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें उसके पेट में भेजे बिना तुम ऐसा कैसे करोगे? वैनम कहता है, तुम्हें पेट में जाना है? काफ़ी अच्छा आइडिया है। तो एडी माइल्स के जालों को उलझा देता है। उसके हाथ से अपना वेब छूट चुका था और माइल्स सीधा उस ड्रैगन के मुंह के अंदर। वैनम ने कहा, ठीक है बच्चे, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो गाइस, चोर का झटका काफ़ी जोरों से लगा। एडी सोच रहे हैं, मैं इसकी आवाज़ को अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखूँगा। जैसे कि बहुत सारी आवाज़ें डर में चिल्ला रही हैं, लेकिन फिर मुझे कुछ और दिखाई दिया, जैसे वो ड्रैगन अपनी बॉडी के साथ कुछ कर रहा था, गुत्थियाँ सुलझा रहा था, जैसे कि उसके अंदर कुछ दबा हुआ हो। तभी एडी को अपने दिमाग में कुछ आवाज़ सुनाई देती है, उस ड्रैगन के चिल्लाने की, और तब उसने सुना कि ये सिम्बियोट गा रहा है। गाइस, एक आदमी माइल्स का सिर पकड़े हुए बाहर आता है। उसने वैनम से कहा, क्या ये तुम्हारी चीज़ है बच्चे?
और माइल्स को उसके पास फेंक दिया। एडी ने देखा कि ये बच्चा जिंदा है, बस बेहोश है, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा, जैसे कि मेरे सिम्बियोट के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। तभी हेलीकॉप्टर से आवाज आई, वहीं रुक जाओ, नीचे लेटकर अपने हाथ अपने सिर पे रखो, वरना हम गोलियां चला देंगे। लेकिन उस आदमी ने अपने सिम्बियोट का यूज करके उस हेलीकॉप्टर को एक ही झटके में पकड़ लिया और कहा, यह कितना छोटा है। जबकि एडी सोच रहा है ये जो कोई भी चीज है, वैनम इसके पास जाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि अपने मालिक के पास जा रहा हो। और ये आदमी ये जो कुछ कर रहा है, इसे कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, बस ताकत है, पावर है। एडी उसे कहता है, हे, उस हेलीकॉप्टर को नीचे रख दो, उसमें लोग हैं, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन तभी उस आदमी ने वो हेलीकॉप्टर अपनी मुट्ठी में पिचका दिया, उसमें एक बड़ा धमाका हुआ और तब वो चीज एडी के ऊपर हावी होने लगी। वो एंशिएंट ताकत फिर से उसके ऊपर हावी हो चुकी थी और इस बार एडी ने इसे होने दिया ताकि वो इस आदमी के ऊपर हमला कर सके। तब वो आदमी बोला, ओ मेरे बच्चे, तुम मुझे टच नहीं कर सकते, मैं इस सिम्बियोट को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से बहुत बहुत दूर हूँ, अब रुक जाओ। वो गाइस बिना ही हाथ लगाए वो आदमी एडी की बॉडी से सिम्बियोट को अलग कर देता है। फिर वो अपने और एडी के चारों तरफ एक डूम बनाता है। उसने कहा, यहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि हम अकेले में बात करें। एडी पूछता है, तुम कौन हो? उस आदमी ने वैनम से कहा, मेरे बच्चे, इसने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम यहाँ पे क्यों हो? एडी चिल्लाया, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो आदमी कहता है, तुम्हारा होस्ट चिल्ला रहा है बच्चे, मेरे पास आओ। तो वैनम उस आदमी के पास जाने लगता है। एडी कहता है, नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वैनम का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो सीधा इस आदमी के पास पहुंच गया। उसने कहा, ओ मेरे बच्चे, तुम्हारा ये होस्ट तुम्हारी आवाज बंद कर देता है, तुम्हें चुप कर देता है, तुम अंदर से पूरे टूट चुके हो, क्या मैं तुम्हें ठीक कर दूं? एडी कह रहा है, प्लीज प्लीज इसे मुझसे मत छीनो, मेरे पास सिर्फ यही है, मैं अकेला नहीं रह सकता। तो वो आदमी कहता है, ओ आई सी, तुम यहाँ काफी लंबे टाइम से हो, तुम इन्फेक्टेड हो चुके हो छोटे बच्चे, तुम्हें इंसानियत ने इन्फेक्ट कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर से इंसानियत को बाहर निकाल दूंगा। वो आदमी वैनम के साथ कुछ करने लगा। एडी ने कहा, हे रुक जाओ, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। लेकिन उसने एडी को गर्दन से पकड़ लिया और कहा, चुप हो जाओ, तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं हूँ नल, लॉर्ड ऑफ डार्कनेस, गॉड ऑफ सिम्बियोट्स। और गाइस, इसका ओरिजिन कई बिलियन साल पुराना है, जब अर्थ भी नहीं बनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। हालांकि शुरुआत से मैं इसको आदमी न कहकर नल कह सकता था और आप लोग भी जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ 1100 लाइक्स के लिए अब जल्दी पूरा करवा दीजिए।